नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे सेलर्स मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में और Instagram पर मैसेज करते हैं कि हमने काफ़ी टाइम हो गया हमें बिजनेस शुरू किए हुए, लेकिन हमारी सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है। वही डेली के 2-4 ऑर्डर, 5-10 ऑर्डर, 15-20 ऑर्डर वहीं पर स्टेबल हैं, कुछ भी बढ़ोतरी बिजनेस में नहीं देखने को मिल रही है। और वो मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम ई-कॉमर्स बिजनेस में सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप ई कॉमर्स बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ देख सकते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ सेल्स स्ट्रेटेजीज जिनसे आपके ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ डेफिनेटली होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग की 4 दिन की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग जो कि फोकस्ड है डेटा मैनेजमेंट पर और सेल्स स्ट्रेटेजीज पर, 3 मई शाम 7 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग भी अपने ई कॉमर्स बिजनेस में सीखना चाहते हैं कि कैसे वो ऑटोमेटिक बेसिस पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे वो डेली ऑर्डर का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, कैसे वो रिटर्न ऑर्डर्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे वो अपने ऑर्डर्स का पेमेंट रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, तो अगर आपको ये लाइव ट्रेनिंग बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, देखिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में ना आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं और अगर पिछले हम 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो ईयर ऑन ईयर जो है सेलर्स इसमें आते जा रहे हैं। तो जो सभी कैटेगरीज में भर भर के सेलर्स हो गए हैं, प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो देखिए, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रो करना है ना और अभी आप बहुत शुरुआती फेज में हो, तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रख लो कि आपको अपने कुछ प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल करना पड़ेगा, जिससे कि आपके प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव बने रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब अगर आप 100 प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप 50% प्रोडक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल करें, या फिर बहुत ही मिनिमल 2-4-5% प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करें। लेकिन ये सिर्फ मैं 50% प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूं। रिमेनिंग जो 50% प्रोडक्ट हैं उनको आप अच्छे मार्जिन पे सेल करें। देखिए, जब आप कुछ प्रोडक्ट को कम मार्जिन पे सेल करते हो तो उनके ऑर्डर्स आपके बनते ही हैं और इससे कहीं ना कहीं आपके अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ती है, बाकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है और अल्टीमेटली आपके बिजनेस में आप ग्रोथ देखते हो और सभी प्रोडक्ट के ऑर्डर बनने लगते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैंने काफी सारे सेलर्स के साथ पास्ट में भी शेयर किया है, तो उन्हें भी इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मतलब कुछ प्रोडक्ट को आपने कम प्राइसिंग पे सेल किया, कुछ प्रोडक्ट को आपने अच्छे प्राइसिंग पे सेल किया, तो एक बार आप ये प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना सीख लोगे ना तो डेफिनेटली आप ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ देख पाओगे। दूसरा पॉइंट है इमेज को लेकर। देखिए, आपके प्रोडक्ट को जो सबसे अच्छे से डिफाइन करता है ऑनलाइन बिजनेस में, वो होता है आपके प्रोडक्ट का इमेज। अगर इमेज में कमी है तो चाहे आप कितना भी अच्छे से प्रोडक्ट टाइटल लिख लो, चाहे आप कितना ही बढ़िया प्राइस दे लो, चाहे आप कितने ही अच्छे से बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिख लो, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इमेज एक ऐसी चीज होती है कि अगर इमेज अच्छा लग गया ना कभी कभी कस्टमर को, तो बहुत बार कस्टमर इंपल्सिव शॉपिंग कर बैठते हैं। वो प्राइस टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ते भी नहीं है, लेकिन इमेज से ही खुश होकर ऑर्डर कर देते हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्वालिटी तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह मेंटेन करनी रहती है, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का इमेज अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके चांसेस सेल्स इंप्रूवमेंट के बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर आप इमेज और प्राइस का कॉम्बो ठीक से मेंटेन कर लोगे ना, जो हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, तो डेफिनेटली आपको ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे। तीसरा पॉइंट है अकाउंट हेल्थ को लेकर। देखिए, वैसे मैं देख रहा हूं आजकल सेलर्स बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं अकाउंट हेल्थ को लेकर और वो अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर इंपैक्ट नहीं आने देते हैं। वो टाइमली ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं, वो टाइमली ऑर्डर को पैक करते हैं, वो टाइमली ऑर्डर को शेड्यूल करते हैं
और कहीं ना कहीं अगर कोई टेक्निकल इशू की वजह से कोई गलती हो भी गई है तो वो टाइमली टिकट रेज कर देते हैं, जिससे कि जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है उनकी अकाउंट हेल्थ पर वो रिवर्स हो सके। अब इसमें ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आउट ऑफ स्टॉक रेट वाला। देखिए आपको पता है आपने कुछ प्रोडक्ट अपने फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, मीशो पे लिस्ट किए। अब एक तो है कि किसी वजह से आपने वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपने उसे इनएक्टिव कर दिया, तो वो तो एक डिफरेंट थिंग हो गई। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एक्टिव है और उसके बावजूद भी आपका आउट ऑफ स्टॉक है वो प्रोडक्ट, यानी कि स्टॉक उसका जीरो है, तो उससे आपके अकाउंट हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। आपको अपने एंड पे ट्राई करना है कि कम से कम ऐसे एक्टिव प्रोडक्ट हो जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो। आपको जो भी प्रोडक्ट आपके एक्टिव हैं उनका स्टॉक मेंटेन करके चलना है, ठीक है। इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जब सेल टाइम आता है। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन बैकएंड में सेल टाइम में एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर ऑफ कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म पर बढ़ता है। अब अगर किसी सेलर के पास स्टॉक ही नहीं है तो वो आपको ऑर्डर्स नहीं देंगे, इसलिए आपको स्टॉकिंग सही से करके रखनी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो, और अगर कोई होता भी है तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स बढ़ाने का, कि आप अपने आने वाले रिटर्न्स को कम कर लें, और वो पॉसिबल है अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और आप उसकी पैकिंग की क्वालिटी को मेंटेन करते हो। तो बहुत बार कस्टमर प्रोडक्ट को इसलिए रिटर्न कर देता है क्योंकि जिस कंडीशन में प्रोडक्ट उनके पास पहुंचता है उससे वो खुश नहीं होते। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस पर लगी हुई पैकिंग की क्वालिटी अच्छी होगी तो रिटर्न अपने आप ही कम हो जाएंगे और अपने आप ही आपकी सेल्स में ग्रोथ देख पाओगे। देखिए ऑनलाइन बिजनेस में ना जब रिटर्न आता है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसी भी सेलर को। और रिटर्न भी जब दो तरीके की अगर मैं बात करूं, कोरियर रिटर्न एक बार को चलो ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो उसमें तो सेलर की कोई कमाई होती नहीं है और शिपिंग चार्जेस उसे अपनी जेब से पे करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, जिससे कि आपको रिटर्न्स कम से कम आए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिसेंटली अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया है और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि यूनिक है, बहुत कम सेलर उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में है या उस टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करने आते हो जिसे ऑलरेडी अलग अलग ब्रांड नेम से अलग अलग सेलर सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कैंपेन्स का, यानी कि एडवर्टीजमेंट का, डील्स का, कूपन्स का, प्रमोशंस का, इन सब का यूज लेना पड़ेगा शुरुआत में सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप डिफर तभी करोगे जब आप इनका सहारा लोगे अपनी सेल्स में ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है रीजनल प्रेजेंस। देखिए आजकल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले ना उन सेलर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस से सेल कर रहे हैं। मेनली इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जिधर भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उधर ही वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि कस्टमर को फास्ट से फास्ट डिलीवरी हो सके। तो इस वजह से ये ऐसे सेलर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने जो इससे पहले 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, अगर आपके ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं तो वो 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक लेवल अप पहुंच चुके हो, मतलब ऑलरेडी आपकी डेली के 100 ऑर्डर, 150 ऑर्डर, 200 ऑर्डर आ रहे हैं और आप एक स्टेबल पोजीशन पे आ चुके हो और वहां से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तब रीजनल प्रेजेंस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि आपको देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कौन से स्टेट में ज्यादा है और उस स्टेट के वेयर हाउस में आप ट्राई करें कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में वहां पर प्रोडक्ट को सेंड कर सके, तो डेफिनेटली फिर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ देख पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो रीजनल प्रेजेंस है, बिल्कुल जो नए बिजनेस में आए हैं, भले ही अभी इसको इतना ध्यान ना दें, आप पहले अपना बिजनेस शुरू करें, जो शुरू के मैंने 5 पॉइंट्स बताए उन पर फोकस करें और अपने बिजनेस में ग्रोथ देखें। लेकिन अगर आप एक स्टेबल ग्रोथ ऑलरेडी देख चुके हो, एक लेवल पे आ चुके हो, फिर आप इस पॉइंट को भी कंसिडर करें और आपको अपने प्रोडक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भेजने की सोचें, देखें कौन से वेयर हाउस में भेजना सही रहेगा, तो इससे आपको बिजनेस में फर्दर ग्रोथ मिलेगी।
तो बस इस वीडियो में मुझे यही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे कि कैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपने बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हो, अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो पर डे आपको आ रहे हैं वो बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सेलिंग का जो मैंने आपको बताया 4 दिन वाला डेटा मैनेजमेंट और सेल्स स्ट्रेटेजीज फोकस जो लाइव ट्रेनिंग है वो 3 मई से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।